नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। कैलाश विजयवर्गीय ये बीजेपी के सबसे बदजुबान नेताओं में से एक है। जी बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। ये नेता बीजेपी के जाने माने नेता है। इनका काम सुर्खियों में रहना है और अंदाज बेतुकी बात करने वाला। ऐसे समझिए कि इनको बात करनी तक नहीं आती तो नेता, लेकिन जब बात जिम्मेदारियों की होती है तो ये सब गाली देते हैं। देश के पत्रकारों के सवालों से बौखला जाते हैं और ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं मानो दुनिया इनकी गुलाम हो। ऐसा नहीं है कि गलती से हुआ हो, इससे पहले भी बदतमीजी कर चुके हैं। केंद्र में सरकार है तो अक्सर बच जाते हैं। माना जाता है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दोस्त हैं, लेकिन उम्र दराज होने के बावजूद भी संवेदना नहीं सीख पाए। दरअसल एक ऐसा ही वाक्य हाल ही में हुआ, जिसमें जब एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल के पत्रकार ने इनसे इंदौर में जहरीले पानी से मरने वालों के बारे में पूछा तो नेताजी वो सवाल ही नहीं पचा पाए और ऐसी शब्दावली का प्रयोग करने लगे जो हम आपको बता भी नहीं सकते। घंटा जैसे शब्दों का इस्तेमाल एक पत्रकार के सवाल पूछने पर जवाबदेही से सीधा बच जाना, मानो स्वयं ही भारत का लोकतंत्र हो। ऐसे लोगों की अगर जवाबदेही तय नहीं हो तो समझ जाइए कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के गुलाम हो चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये गुलामी नहीं दिख रही है, इन नेता की जुबान नहीं फिसली है, असली चेहरा बाहर है। हम तो ऐसे ही बोलेंगे, क्या ही कर लोगे। वाजिब है कि कर भी क्या लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी जब कुछ इन्होंने ऐसा किया तो उसके ऊपर भी कुछ एक्शन नहीं। ये नेता पहली बार ऐसा नहीं कर रहे। इससे पहले इन्होंने अपने बेटे के कृत्य, जब इनके बेटे ने बाप के नाम का रौब सरेआम बाजार में एक अधिकारी पर झाड़ा तो जनाब मीडिया के प्रश्नों का उत्तर देने के बजाय औकात पूछने लग गए। विपक्ष इस मुद्दे पर बोल रहा है, लेकिन सवाल अब भी वही है कि कार्रवाई कब होगी, क्योंकि ये वही बीजेपी है जो जुबान फिसलने पर नुपुर शर्मा को 6 साल तक पार्टी से निकाल देती है, लेकिन पत्रकार से बदतमीजी करने वालों पर कोई कार्रवाई होगी। मान लो जनाब इनका रुतबा बड़ा है, बीजेपी में राष्ट्रीय महासचिव है, तो क्या लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को कुछ भी बोल देंगे? कोई जवाबदेही भी तय नहीं होगी। अब नेताजी की तारीफ हो गई है और जान लेते हैं एक बार नेताजी कौन है। नेताजी बीजेपी के कद्दावर नेता है, 6 बार विधायक रहे हैं, इंदौर से महापौर रहे हैं, लेकिन जवाबदेही एकदम शून्य। आइए समझते हैं कि आखिर इंदौर में ऐसा कौन सा मुद्दा था जिस पर नेताजी जवाबदेही से बच गए। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में जहरीला पीने का पानी सप्लाई होने से लोगों की तबीयत बिगड़ी। नर्मदा नदी से आने वाली पाइपलाइन में लीकेज के ऊपर अवैध टॉयलेट, सीवर चैम्बर बनने से गंदा पानी पीने से लोगों में डायरिया, उल्टी, डिहाइड्रेशन जैसी बीमारियां फैली। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस मामले में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि स्थानीय लोग और मीडिया दावा कर रहे हैं कि 10 से 13 लोग मारे गए। इससे प्रभावित 1000 से 2000 लोग हैं और 150 से 250 लोग अस्पताल में अभी भी भर्ती है और 40,000 से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग हुई। सरकार ने 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई, 1 अधिकारी को बर्खास्त किया और 2 को सस्पेंड किया। मृतकों के परिवारों को 2 लाख रुपए मुआवजा दिया गया। मुफ्त इलाज, पानी के टैंकर और क्लोरीन सप्लाई की व्यवस्था की गई। सीएम मोहन यादव ने अस्पताल जाकर मरीजों से मुलाकात की और लापरवाही मानी। ऐसे में विपक्ष भी सवाल पूछ रहा है कि इतनी बड़ी घटना आखिर हो कैसे गई। राज्य के सीएम गलती को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उसी पार्टी के नेता सवाल पूछने पर उल्टे जवाब दे रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि संगठन इस नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि ऐसे संवेदनशील मामलों को बेतुका बताना उचित नहीं है। तो क्या हुआ, आप वो पानी नहीं पीते, लेकिन उसी जनता के पैसों का घमंड रखकर आप उसी को गाली दे दोगे। सरकार को माफी मांगने के विपरीत इस तरह के स्थानों की समीक्षा करनी चाहिए और देखनी चाहिए कि इतनी बड़ी गलती आखिर कैसे होगी, और साथ ही ऐसे नेताओं की जवाबदेही तय करनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।